lecture on the topic atmosphere and its layers. So basically atmosphere is the envelope of air that completely surrounds the earth. It means जैसे ये अर्थ है, सपोज दिस इज अर्थ, जितनी भी इसके अराउंड एयर है वो हमारा एटमॉस्फेयर है. एटमॉस्फेयर में खाली एयर तो नहीं प्रेजेंट है, इसके अलावा हमारे गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर भी प्रेजेंट है. सो बेसिकली जो हमारे गैसेस हैं उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट है विच इज़ 78%. देन ऑक्सीजन सेकेंड नंबर पे प्रेजेंट है विच इज़ 20.94%. Then third number पे argon which is 0.93% and the fourth one is carbon dioxide which is 0.03%. Okay, वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट हैं, उनका जो साइज है वो डिपेंड करता है उनके वॉल्यूम. Okay, and the dust particle also present in the atmosphere. Now we will study about its layers. The next, there are 5 layers of the atmosphere which is based on the temperature of the atmosphere. So first one is troposphere, stratosphere, second one, third one is mesosphere, fourth one is thermosphere, and the last one is the exosphere. Okay, so यहीं पर इन लेयर्स का स्मॉल डिस्क्रिप्शन से स्टार्ट करते हैं. सो जैसे फर्स्ट लेयर है हमारी ट्रोपोस्फेयर. सो इस पिक्चर में हमें क्लाउड्स दिख रहे हैं. सो दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल, मीन्स इस लेयर में जो है हमारे जितने भी वेदर फिनोमेना होते हैं वो इस लेयर में मीन्स ट्रोपोस्फेयर में होते हैं. फिर सेकेंड लेयर जो है हमारी आती है वो स्ट्रेटोस्फेयर आती है, और स्ट्रेटोस्फेयर में हमारा ओजोन लेयर प्रेजेंट है. और ये क्या है जो स्ट्रेटोस्फेयर, दिस लेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स. सो यहाँ पर हमारे स्पाइस जेट, एयरप्लेन्स ये सब फ्लाई करते हैं. देन नेक्स्ट लेयर इज मेसोस्फेयर. ये लेयर क्या है, ये एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट की तरह वर्क करती है, बिकॉज जो हमारे मीटियोर्स आते हैं वो उन सबसे ये हमें प्रोटेक्ट करती है. क्यों? क्योंकि ये लेयर जो है मीटियोर्स को वहीं पर ही बर्न अप कर देती है. देन द नेक्स्ट लेयर इज थर्मोस्फेयर. उससे पहले हमारी गर्मन लाइन आएगी. ठीक है. थर्मोस्फेयर में क्या है, बेसिकली ये जो लाइन है हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो रेडियो ट्रांसमिशन पॉसिबल है. यहाँ पे हमारी सैटेलाइट्स जो हम अर्थ से स्पेस में भेजते हैं वो इस लेयर में प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट एंड द आउटर मोस्ट लेयर इज द एक्सोस्फेयर. सो यहाँ पर मेनली हीलियम, हाइड्रोजन गैसेस प्रेजेंट हैं. ये जो है हमारा आउटर स्पेस में आता है. So we will read it in detail about these layers. So firstly is troposphere. ट्रोपोस्फेयर के फीचर्स क्या क्या है. जैसे नंबर 1, जो ट्रोपोस्फेयर है वो एक्सटेंड करती है 18 किलोमीटर इक्वेटर पर एंड 8 किलोमीटर एट पोल्स. अब ये इसकी थिकनेस क्यों वेरी कर रही है? पोल्स पर 8 है और इक्वेटर पर 18 है, इतना वेरिएशन क्यों? इसका रीजन ये है जिससे हमारा जो इक्वेटर है वो वार्म अप हो जाता है सन की रेज की वजह से, सोलर रेडिएशंस की वजह से वार्म अप हो जाता है, तो एयर जो है वो राइज करती है ग्रेटर हाइट्स पे. वेयर एज पोल्स जो है वहाँ पे एज यू ऑलरेडी नो कि कोल्ड मतलब टेम्परेचर डाउन रहता है, कोल्ड है पोल्स पे. सो वहाँ पे इतना ज़्यादा एयर राइज ही नहीं करता है. इस वजह से ये जो थिकनेस है ट्रोपोस्फेयर की, ये डिफरेंस है पोल में एंड इक्वेटर में. सो नेक्स्ट फीचर इज टेम्परेचर जो है वो विद हाइट के साथ, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी इन दिस लेयर ओनली ट्रोपोस्फेयर, वो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा. अब इसका भी रीजन है क्यों डिक्रीज हो रहा है. ये डिक्रीज इसलिए हो रहा है जैसे जो हमारी एयर डेंसिटी है, ये हमारी जो एयर डेंसिटी है वो क्या हो रही है, हीट को रिटेन नहीं कर पा रही है. जब हीट ही रिटेन नहीं कर पाएगी तो टेम्परेचर ऑब्वियस है डिक्रीज ही होगा. और इस फिनोमिना को जिसमें हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता है उसको हम कहते हैं लैप्स रेट. और हर 1 किलोमीटर पर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप आता है टेम्परेचर.
नेक्स्ट फीचर, जैसे मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि जितने भी वेदर फिनोमेना होते हैं, वेदर चेंजेस होते हैं, इवन रेनफॉल, स्नोफॉल, सब इसी लेयर में ही होते हैं, क्योंकि इस लेयर में वाटर वेपर भी प्रेजेंट है, सॉलिड पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है। तो इस रीजन को हम कन्वेक्टिव रीजन भी कहते हैं, मीन्स इस जो ट्रोपोस्फेयर लेयर है उसको हम कन्वेक्टिव रीजन भी कहते हैं। फिर जो ट्रोपोस्फेयर आएगा, उसके बाद जो नेक्स्ट जस्ट लेयर आएगी वो आएगी ट्रोपोपोज की। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ट्रोपोस्फेयर के बाद नेक्स्ट लेयर स्ट्रेटोस्फेयर है, डिफरेंस क्या चलेगा, उसके बीच में आएगी हमारी ट्रोपोपोज। इस ट्रोपोपोज का क्या काम है, जैसे हमारा जो हमें इस लेयर में हमने बताया था कि ट्रोपोस्फेयर में जो है टेम्परेचर डिक्रीज होता है हाइट के साथ। अब जब ट्रोपोपोज आ जाएगा, मींस टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होना बंद हो जाएगा। टेम्परेचर में चेंजेस जैसे आ रहे थे, डिक्रीज हुआ जा रहा था, हर एक किलोमीटर पे ड्रॉप आ रहा था, वो ड्रॉप आना बंद हो जाएगा, हमें पता चलेगा ट्रोपोपोज आ गया। ट्रोपोपोज के बाद जो हमारी नेक्स्ट लेयर आती है वो आती है स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर के कुछ फीचर्स, जैसे कि ये एक्सटेंड करती है 50 किलोमीटर तक, ठीक है। अब इसमें क्या है, क्योंकि हमारी ओजोन लेयर प्रेजेंट है, ये इसमें ओजोन लेयर प्रेजेंट है स्ट्रेटोस्फेयर। अब जो ओजोन लेयर है, यहाँ से हमारी यूवी बी यूवी सी रेज आ रही हैं, ये इसको एब्जॉर्ब कर रही है, कुछ रिफ्लेक्ट बैक भी करती हैं। अब जब रिफ्लेक्ट बैक करेंगी तो जो स्ट्रेटोस्फेयर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया ओजोन लेयर की वजह से। जो लोअर स्ट्रेटोस्फेयर हो गया हमारा, एक हो गया हमारा अपर स्ट्रेटोस्फेयर। तो अपर स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि जैसे यहाँ से यूवी रेज आई और इसने रिफ्लेक्ट बैक करी, तो यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है विद हाइट के साथ। एंड अब जब लोअर स्ट्रेटोस्फेयर है, अब इसमें क्या है, जो ट्रोपोपोज है, यहाँ पर जो है ट्रोपोपोज में टेम्परेचर जो है -160 सॉरी 60 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर लो है ऑलरेडी यहाँ पे। और यहाँ पे भी टेम्परेचर जो जब हीट रिलीज होगी ओजोन से, तो यहाँ पे टेम्परेचर आ रहा है, मीन्स यहाँ पे हाई टेम्परेचर हो रहा है एज कम्पेयर टू दिस लेयर, और यहाँ पे लो टेम्परेचर है। तो इस एरिया में जो लोअर हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है, इसमें हमारा टेम्परेचर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, मीन्स वार्म और कोल्ड मिक्स अप हो जाएंगे, तो एक न्यूट्रल टेम्परेचर बन जाएगा, ना ज्यादा कोल्ड ना ज्यादा वार्म। इसलिए इस लेयर का जो लोअर स्ट्रेटोस्फेयर लेयर है, इस लेयर में टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। रीड कर लेते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट एट लोअर स्ट्रेटोस्फेयर एंड टेम्परेचर इन्वर्जन एट अपर एटमॉस्फेयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर एज हीट रिलीज both side upper and lower, but at tropopause temperature -60 degree Celsius, which neutralizes the temperature in the lower stratosphere. And the third feature is क्योंकि यहाँ पे ओजोन लेयर प्रेजेंट है, तो ये यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये फोर्थ फीचर है, फ्री फ्रॉम क्लाउड है, यहाँ पे कोई वेदर फिनोमेना नहीं होता है, तो ये आइडियल कंडीशंस देता है जेट एयरप्लेन्स को फ्लाई करने के लिए, एरोप्लेन्स को फ्लाई करने के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट लेयर है हमारी मेसोस्फीयर, ये इसकी जो हाइट एक्सटेंड होती है वो 80 किलोमीटर तक होती है एक्सटेंड, और इसमें जो है टेम्परेचर जो है हाइट के साथ डिक्रीज होता है। अब फर्स्ट लेयर जो हमारी हमारी थी ट्रोपोपॉज, उसमें टेम्परेचर हाइट के साथ डिक्रीज हो रहा था। सेकेंड लेयर जो स्ट्रेटोस्फेयर थी, उसमें हाइट के साथ इंक्रीज हो रहा था। अब ये थर्ड लेयर है मेसोस्फेयर, इसमें टेम्परेचर हाइट के साथ डिक्रीज हो रहा है। ये कोल्डेस्ट लेयर है, और जो मैंने पिक्चर में दिखाया था कि ये जो हमारे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स हैं, मीटियोर्स जो हैं, उनको ये बर्न अप कर देता है, इसीलिए हमारी अर्थ प्रोटेक्ट रहती है, मीटियोर्स वगैरह इतनी इजीली हमारी अर्थ में एंटर नहीं कर पाते। द नेक्स्ट लेयर इज थर्मोस्फेयर, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है, ठीक है। ये एक्सटेंड करती है 700 किलोमीटर तक, 80 to 700 किलोमीटर, ओके। और इसमें टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा विद हाइट के साथ। अब ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी यूवी रेडिएशंस आएंगी वो एब्जॉर्ब होंगी, एक्सरे रेडिएशंस जो आएंगी, कॉस्मिक रेडिएशंस जो होती हैं बेसिकली वो ये लेयर एब्जॉर्ब कर लेता है ना, इसलिए इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, हाइट के साथ इंक्रीज होता है। अब इस लेयर में हमारा क्या है, आइनोस्फेयर प्रेजेंट है, और इस आइनोस्फेयर के प्रेजेंट होने की वजह से हम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, जो हमारी रेडियो सिग्नल्स हैं
वो सब हम इस लेयर की वजह से पॉसिबल हो पाता है। इसी वजह से यहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, सैटेलाइट्स जो हम अर्थ से भेजते हैं वो भी यहाँ पर प्रेजेंट है। इसी लेयर में हमें ऑरोरा भी विजिबल होता है। ठीक है, ऑरोरा एक फिनोमेना है जो हमें बेसिकली नॉर्थ पोल और साउथ पोल में दिखता है, जिसमें हमें जो स्काई है वो ग्रीन, पिंक, डिफरेंट कलर्स का विजिबल होता है। ओके, सो और यहाँ पे क्या है, जो टेम्परेचर है, वेरी वार्म, as extremely low pressure as atmosphere is extremely rarefied। मीन्स इसमें ये दे रखा है कि जो 6 फीचर जो दिया हुआ है वो यही है कि यहाँ टेम्परेचर जो प्रेशर बहुत लो हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर, जहाँ टेम्परेचर और प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन है, ऑलरेडी हम लोगों को पता है कि जहाँ टेम्परेचर इंक्रीज होगा वहाँ प्रेशर डिक्रीज ही होगा, और यहाँ तो वैसे भी एटमॉस्फेयर रेटिफाइड है, तो इस वजह से यहाँ पे प्रेशर क्या है, लो होता है। तो नेक्स्ट और लास्ट लेयर जो है वो हमारी एग्जोस्फेयर है, जिसको हम अपर मोस्ट लेयर ऑफ एग्जोस्फेयर एटमॉस्फेयर कहते हैं। इसमें हमें जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, अदर गैसेस देखने को मिलती है, और जो टेम्परेचर है हमारा वो हाइट के साथ यहाँ पे इंक्रीज होगा। ठीक है, ये आइनोस्फेयर का पिक्चर यहाँ दी हुई है हमें, एक्सोस्फेयर हो गया, ये हमारी ये कर्मन लाइन हो गई। कर्मन लाइन जो है हमारे इनर और आउटर एटमॉस्फेयर को डिवाइड करती है, मींस जो कर्मन लाइन से ऊपर गई वो आउटर एटमॉस्फेयर हो गया, और जो कर्मन लाइन के नीचे हो गया वो इनर एटमॉस्फेयर हो गया। ठीक है, जैसे मिजोस्फेयर हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट है। ओके, सो थैंक यू।